गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी आपको ये बताएगा कि अगर आपको ज़िंदगी जीना आता है तो ज़िंदगी जीना कभी भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहा है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी जीना आता है तब, नहीं तो आपके लिए ज़िंदगी सिर्फ परेशानियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में परेशानियों कठिनाइयों के सिवा कुछ नहीं है, ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, ज़िंदगी हंसी खुशी कहीं है कि नहीं, ज़िंदगी सिर्फ परेशानियां हैं। लेकिन हम लोग ये वही लोग सोचते हैं जो ज़िंदगी को बहुत ही आसान ढंग से जीना चाहते हैं और सोचते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आए ही नहीं, तब ज़िंदगी अच्छा है। ज़िंदगी में छोटी सी परेशानी आ गई तो लोगों को ज़िंदगी ही बेकार लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़िंदगी हमेशा से जीने लायक रही है, सिर्फ आपको ज़िंदगी जीना आना चाहिए। बहुत पहले के समय में अरब में या किसी मुस्लिम कंट्री में एक मुसुद्दी नाम के व्यक्ति थे। उनके अंदर यह गुण था कि आप कितना भी सीरियस रहेंगे, कितना भी आप उदास रहेंगे, वो लोगों को हंसा ही देते थे, खुश कर ही देते थे। उनमें ऐसा गुण था। एक बार वे कहीं से होकर के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक सड़क के किनारे बैठा हुआ है और सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, बहुत ही उदास है और वह बगल में एक छोटी सी पोटली लेकर के बैठा हुआ है। अब उनके दिमाग में, मुसुद्दी के दिमाग में एक विचार आया कि कैसे इस व्यक्ति को हंसाया जाए, ये बहुत बेचारा उदास है। इसको हंसाने के लिए उन्होंने क्या किया कि वे गए चुपचाप और उस व्यक्ति की पोटली उठा करके भागने लगे। अब वो व्यक्ति उसके पीछे दौड़ने लगा अपनी पोटली लेने के लिए। फिर वो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए और एक जगह पर उसका पोटली रख दिए। एक जगह उसकी पोटली रख दिए। जब मुसुद्दी उस पोटली तक पहुंचने वाले थे फिर वह उसका पोटली लेकर के भाग गए। फिर बहुत देर तक दौड़ते रहे, वो भी आदमी उसके पीछे दौड़ता रहा। फिर एक जगह जा करके उसका पोटली उन्होंने रख दिया। फिर जब वह आदमी पोटली तक पहुंचने पर होता था फिर उसकी पोटली लेकर के भाग जाते थे। इसी तरह से उसको करीब 1-2 घंटा तक उन्होंने दौड़ाया और 1-2 घंटा तक दौड़ाने के बाद एक जगह जाकर के उसकी पोटली रख दिया। उसकी पोटली लेकर के हुए उन्होंने एक जगह रख दिया और रखने के बाद वह व्यक्ति जब वहां पर पहुंचता है तब उसकी पोटली जब अपनी वापस फिर से मिल जाती है तब वह खुश हो जाता है। वही आदमी जो थोड़ी देर पहले उदास बैठा हुआ था, वही आदमी फिर से अपनी उसी पोटली को पा करके खुश हो जाता है कि अरे हमको हमारा पोटली मिल गया। तो एक तरीका हुआ, मुसुद्दी कैसे एक उदास आदमी को कैसे खुश कर देते हैं। हम ये कहानी से यही सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर गुण है, हंसाने का गुण है, आपके अंदर अगर जीने की इच्छा है, आपके अंदर अगर एक मस्खरी स्वभाव है, एक बचपना को बचा करके आपको रखना है, अपने ऊपर और समय आपको बुढ़ापे का लबादा नहीं ओढ़ना है और समय अपने आप को ज़्यादा समझदार नहीं दिखाना है। अपने अंदर के बचपन को हमेशा बचा के रखिए। हमेशा कोशिश करिए मेरे अंदर का जो वो बचपन था जब हम लोग बेफिक्र होकर के जीते थे, कितनी भी मुश्किलें आती थी, घर में कोई रोता भी रहता था तो हम लोग हंसते रहते थे, खेलते रहते थे, कूदते रहते थे। इस बात की चिंता ही नहीं रहती थी कि घर में किसको क्या परेशानी है। वही बचपना आपको हमेशा बचा के रखना पड़ेगा, तभी आप सही मामलों में ज़िंदगी को जी पाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पर चलेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में आपको रहा था, रहे थे या रही थी लगा हुआ रहता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, जैसे आई है, उसके बाद ही हो, सी हो, इट हो या कोई एक नाम हो, और या फिर माई हॉर्स हो, माई डॉग हो, इस तरह की कोई बात हो तो उसके साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, दी काउज हो या दी हॉर्सेस हो, इस तरह की कोई बात हो तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर का प्रयोग करने के बाद वर्ब के चौथे रूप यानी V4 का हमको प्रयोग करना है। इसमें हमेशा V4 ही आपको लगाना है। जैसे मैं खा रहा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है आई वाज ईटिंग। और दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, तुम
पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है यू। उसके बाद यू के साथ हम लोग वेयर लगाएंगे और उसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, रीड का V4 हम लोग लगाएंगे तो ये रीडिंग हो जाएगा। यू वेयर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। उसी तरह से हम लोग अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लेते हैं, जैसे ही, वह सो रही थी, वह सो रही थी। शी वाज स्लीपिंग, शी वाज स्लीपिंग। मेरे घोड़े दौड़ रहे थे, मेरे घोड़े दौड़ रहे थे। माई हॉर्सेस वेयर रनिंग, रनिंग। ऐसे आमतौर पर हम लोग जानते हैं रन का स्पेलिंग RUN होता है, इसमें ING लगा सकते हैं, लेकिन आप ING नहीं लगाएंगे, इसमें आपको डबल N करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले अंतिम अक्षर के पहले हमारा वॉवेल आता है। अगर किसी भी नाउन भर्व के अंतिम अक्षर के पहले आपको कोई भर्व आता है और आपको ING उसका रूप बनाना है तो आपको उस अक्षर को डबल करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। सिर्फ हमको ध्यान ये देना है कि कहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग करना है। और एक बात और भी ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिसके अंतिम में अगर ई आता हो तो उस ई को हटा करके आपको ING लगाना है, कहाँ पर आपको लास्ट अक्षर को डबल कर देना है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस के जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज होते हैं उसको आप कैसे बनाएंगे। और एक बार फिर से आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सुमन सर शिक्षा मेरे चैनल का नाम है और मैं हूं सुमन सर। हम लोग इसी तरह से फिर कल मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।